अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब दोस्त? ठीक ठाक हैं, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं पिप्स मेकर्स और हम लोग सीख रहे हैं फॉरेक्स की बेसिक्स को। और इन दिनों हमारा टॉपिक चल रहा है बेरिश रिजेक्शन कैंडल स्टिक्स के ऊपर। हम लोग सीख रहे हैं बेरिश रिजेक्शन कैंडल्स को, जो कि हमें रेजिस्टेंस के ऊपर मिलें और हम लोग सेल की ट्रेड लेंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जिस कैंडल स्टिक को डिस्कस करने लगे हैं, ये दो कैंडल स्टिक्स का पैटर्न है, यानी कि दो कैंडल स्टिक्स मिलकर बनती हैं तो ये पैटर्न कंप्लीट होता है। और सेम यही पैटर्न रिवर्स के अंदर हम लोग बुलिश कैंडल स्टिक्स के अंदर समझ चुके हैं, तो इसलिए इसको समझना नहायत आसान होगा। तो चलते हैं जनाब कैंडल स्टिक की शक्ल के ऊपर और फिर डिस्कस करते हैं उस कैंडल स्टिक को। तो जनाब कैंडल स्टिक आ गई है हमारे सामने, बेरिश इंगुल्फिंग पैटर्न, यानी कि इंगुल्फिंग का मतलब है अपने पीछे छुपाना। ये मैं ऑलरेडी जब बुलिश इंगुल्फिंग के बारे में समझा रहा था तो सारा कुछ समझा चुका हूँ। तो बेरिश इंगुल्फिंग है यानी कि जो लाल रंग की कैंडल अप ट्रेंड के बाद एक ऐसी बने जो कि अपनी पहली वाली लास्ट सबस कैंडल को, यानी कि ग्रीन कैंडल को, बुलिश कैंडल को मुकम्मल तौर के ऊपर अपने पीछे छुपा ले और उससे नीचे आकर क्लोज़ हो जाए। यानी कि जहाँ से ये लास्ट कैंडल बनना स्टार्ट हुई थी और ऊपर की तरफ गई, जो नेक्स्ट रेड कैंडल बने वो इससे नीचे आकर क्लोज़ हो जाए, यानी कि कम्प्लीटली इसे अपने पीछे छुपा ले। तो ये बेरिश इंगुल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न, यानी कि दो कैंडल्स का पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये बहुत पावरफुल बेरिश सिग्नल होता है। पहला सिग्नल हमारे पास होता है कि मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर है, और दूसरा एविडेंस होता है कि यहाँ पर बेरिश इंगुल्फिंग बन गई है, तो हम लोग सेल की ट्रेड ले लेते हैं। और इसकी शराइत ये हैं कि जो कैंडल है वो अपनी पहले वाली सबस कैंडल से नीचे ही आकर क्लोज़ होनी चाहिए, यानी कि उसे मुकम्मल तौर के ऊपर छुपाना चाहिए। हाँ, अलबत्ता वो जितना ज़्यादा बेरिश साइड के ऊपर जाकर क्लोज़ होगी वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेरिश इंगुल्फिंग बनेगा। अगर ये इतना ज़्यादा नीचे आकर क्लोज़ नहीं भी होती, यानी कि सिर्फ यहाँ से ऊपर आकर क्लोज़ हो जाती है इस लेवल के ऊपर, तो भी ये बेरिश इंगुल्फिंग ही होगी। मकसद है कि सबस कैंडल को अपने पीछे छुपा ले। अब वो बहुत ज़्यादा छुपाएगी तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, अगर थोड़ा छुपाएगी तब भी वो बेरिश इंगुल्फिंग ही होगा, लेकिन मोमेंटम कुछ लो होगा। लेकिन इसकी बॉडी से, यानी कि जो लास्ट बुलिश कैंडल थी, इसकी बॉडी से नीचे आकर क्लोज़ होनी चाहिए। तो ये इसकी शराइत हैं जनाब। और हम ऑलरेडी इसको बुलिश इंगुल्फिंग को डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए इसको समझना आसान है। इसी वीडियो के अंदर हम लोग मज़ीद एक कैंडल स्टिक को भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आज हमारी एक वीडियो के अंदर हमारी दो कैंडल स्टिक्स कंप्लीट हो जाएं, ताकि हमारा जो कोर्स है वो जल्दी जल्दी आगे की तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट जो हमारे पास कैंडल स्टिक हैं वो 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है, 3 कैंडल स्टिक। और ये भी हम बुलिश जब कैंडल्स को डिस्कस कर रहे थे तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये उसी का रिवर्स है, यानी कि बेरिश साइड के ऊपर, यानी कि रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर बनेगा, लेकिन शराइत और कवायद सारे के सारे वही होंगे। तो चलते हैं कैंडल स्टिक की शक्ल के ऊपर और फिर उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कैंडल स्टिक पैटर्न हमारे सामने आ गया जी। इसका नाम है इवनिंग स्टार। हम लोगों ने बुलिश साइड के ऊपर एक मॉर्निंग स्टार पढ़ा था, जो कि 3 कैंडल स्टिक पैटर्न था। ये उसी का इवनिंग स्टार है, यानी कि अब मार्केट की समझ लें कि अब मिसाल के तौर पर मॉर्निंग स्टार बनने के बाद जो एक सुबह का आगाज़ हुआ था और मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हुई थी, तब इवनिंग स्टार आ गया, यानी कि रात का सितारा। तो अब मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, यानी कि अंधेरा, यूँ समझ लें। मार्केट मेकर्स ने हर कैंडल स्टिक को कोई ना कोई फ़िज़िकल चीज़ के साथ तशबीह दी हुई है, ताकि हम लोग जैसी कैंडल स्टिक्स को देखें या वो चीज़ हमारे सामने आए तो फ़ौरन से हमारे जहन के अंदर कैंडल स्टिक्स भी आ जाएँ और उनका वर्किंग भी सामने आ जाए। तो इवनिंग स्टार 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसके अंदर जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है तो हम लोगों ने 3 कैंडल्स को देखना होता है। एक अप ट्रेंड के ऊपर चलता हुआ लास्ट बुलिश कैंडल, उसके बाद एक हमारे पास एक ऐसी कैंडल स्टिक रेजिस्टेंस के ऊपर आकर बननी चाहिए जो कि लो मोमेंटम शो कर रही हो बायर्स का, क्योंकि मार्केट नीचे से उठती हुई ऊपर की तरफ जा रही है। वो रिजेक्शन कैंडल होनी चाहिए लाजमी। बिल्कुल डोजी हो सकती है या एक छोटी सी कैंडल हो सकती है, कोई लॉन्ग लेग डोजी भी यहाँ पर बन सकती है। हर सूरत के अंदर ये आप यूँ समझ लें कि एक रिजेक्शन कैंडल का तस्वर पेश कर रही हो, चाहे वो रिजेक्शन कैंडल इनडिसीजन कैंडल ही क्यों ना हो।
बस ये जो कैंडल है ये होनी रिजेक्शन कैंडल चाहिए, जिससे हम लोगों को बायर्स का मोमेंटम टूटता हुआ नज़र आए। और इसके बाद जो हमारी बेरिश कैंडल बनेगी, ये एक ऐसी कैंडल बननी चाहिए जो कि अपनी इस छोटी कैंडल से पहले वाली, इस कैंडल से पहले वाली जो हमारी लास्ट बुलिश एक अच्छी कैंडल बनी थी, उससे नीचे आकर क्लोज़ हो जाए या कम से कम उस लेवल के ऊपर क्लोज़ हो जाए। अब बहुत से मार्केट मेकर्स हैं, यानी कि जो कैंडल स्टिक्स के बारे में सिखाते हैं या इस पैटर्न्स को समझाते हैं, कुछ के मुताबिक ऐसा है कि ये जो बेरिश कैंडल स्टिक ये वाली बन रही है, ये अपनी इस कैंडल स्टिक से नीचे आकर क्लोज़ होगी तो ये इवनिंग स्टार पैटर्न होगा। यानी कि जो बुलिश कैंडल बनी हुई है, इसके बाद एक रिजेक्शन कैंडल बने और उसके बाद जो बेरिश कैंडल बने वो अपनी इस पहले वाली बुलिश कैंडल से भी नीचे आकर क्लोज़ हो, इंगल्फिंग टाइप की आप समझ लें, तब ये इवनिंग स्टार पैटर्न होगा। कुछ मार्केट मेकर्स कहते हैं कि इक्वल लो भी क्लोज़ हो जाए तो भी इवनिंग स्टार पैटर्न होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि ये इससे 4 हिस्सों में अगर तकसीम करें तो कम से कम 3 हिस्से कवर किए होना चाहिए, यानी कि इस लेवल पर भी आकर क्लोज़ हो जाए तो ये इवनिंग स्टार पैटर्न होगा। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक जो मैंने मार्केट के अंदर स्टडी किया है, ये तीनों सूरतें अच्छी हैं। यानी कि अगर मार्केट इस लेवल पर भी आकर क्लोज़ हो जाए, यानी कि ये जो कैंडल है वो इस लेवल पर भी आकर क्लोज़ हो जाए तो भी ये इवनिंग स्टार पैटर्न होगा। हाँ, अलबत्ता लो मोमेंटम का इवनिंग स्टार पैटर्न होगा, और ये जितना नीचे की तरफ जाकर क्लोज़ करेगी उतना ही बेहतर इवनिंग स्टार पैटर्न होगा। तो ये जनाब इवनिंग स्टार था, और इसकी शराइत भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। कैंडल स्टिक जो है ये एक बुनियाद है हमारी, यानी कि कैंडल स्टिक बनती है प्राइस के मूव होने से, और नेक्स्ट प्राइस की सिर्फ मूव होगी उसकी भी डायरेक्शन का आइडिया देती है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि हम लोग प्रॉफिट निकालते ही प्राइस के मूव होने से हैं, तो प्राइस के मूव होने से ही हम लोगों को सारी चीज़ों का निचोड़ निकालना है। तो कैंडल स्टिक बहुत अहमियत के हामिल है। कैंडल स्टिक्स को तसल्ली के साथ समझें, बार बार वीडियो देखें अगर किसी चीज़ की समझ ना आए, और अपने जहन के अंदर बिठाएं कैंडल स्टिक ही हमारी हर जगह पर काम आया करेंगी। और साथ में ये भी जहन में रखें कि जो बुलिश रिजेक्शन कैंडल्स हैं उनका सपोर्ट पर बनना ज़रूरी है, जो बेरिश रिजेक्शन कैंडल्स हैं उनका रेजिस्टेंस के ऊपर बनना ज़रूरी है। अगर वो मिडिल लेवल में हमें कुछ तरह के पैटर्न, चाहे वो सिंगल कैंडल स्टिक का हो, डबल का या ट्रिपल का, मिडल में हमें कहीं भी नज़र आए तो हम लोगों ने उनको देखकर ट्रेड नहीं करनी, चाहे मार्केट कहीं भी चली जाए। हम लोगों ने इनको सिर्फ देखना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर, और ट्रेड लेनी है सिर्फ तब। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम लोग एक मेन बेरिश रिजेक्शन कैंडल्स 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह ताला अपने कोर्स को कैंडल स्टिक से आगे की तरफ मूव करेंगे और मज़ीद चीज़ें भी सीखना स्टार्ट कर देंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जैसे जैसे कोर्स आगे की तरफ बढ़ रहा है इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए जो कंटेंट है, क्योंकि फ़िलहाल बेसिक चल रहा है और बेसिक की भी बिल्कुल यूँ समझ लें कि बेसिक की भी बेसिक्स चल रही हैं, तो जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह बहुत ही पावरफुल और हेल्पिंग कोर्स के अंदर मैं लेक्चर्स डालने वाला हूँ इंशाल्लाह ताला, जो कि इस मार्केट के अंदर आप लोगों को लगेगा कि वाकई यार ये रियल वर्क करने वाली चीज़ें हैं। और मेरी कोशिश भी यही है कि मैं बहुत ज़्यादा कारआमद चीज़ें इसके अंदर, इस कोर्स के अंदर डाल रहा हूँ, ताकि आप इन वीडियोस को देखें तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी निकालना स्टार्ट करें। मेरा मकसद वीडियोस की तादाद को बढ़ाना नहीं है, बल्कि अच्छा कंटेंट इसके अंदर डालना है जो कि आप लोगों के काम आ सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।